गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज मैंने ली थी अमेज़ॉन से, मैंने ये चादर मंगाई थी। मतलब महंगी चादर नहीं थी, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रही थी बिछे हुए, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया था। तो मुझे अच्छा लगा कि अमेज़ॉन भी अच्छी अच्छी चीज़ें दे रहा है। आप लोग मुझे कमेंट में बताना आप लोगों को कैसे लगी। और यहाँ मैं आ गई थी अपने बालों का हेयर कलर कराने। पता है क्या, जब से थायराइड मेरा लेवल बढ़ा हुआ है ना, तब से देखो मेरे ये बाल भी झड़ रहे हैं और ये बाल सफ़ेद भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट तो ले ही रही हूँ, बट साथ साथ मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है जब मेरे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो जैसे ही ये कलर स्टार्ट हो गया, मैं उनको पूछ भी रही थी कि ये जो इतना थिक हो रहा है, उन्होंने बताया कि थिक नहीं हो रहा मैम, आपके आगे के बाल ना वाइट होने लग गए हैं। राइट नाउ आई एम गोइंग टू बी 40 दिस ईयर, बट लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा जो वीक पॉइंट है ना, कि 40 साल में अभी लोगों के इतने बाल सफ़ेद नहीं होते हैं, जबकि मैं मोस्टली अपने साथ नहीं यूज़ करती हूँ ऐसी चीज़ें कि जिसमें मैं केमिकल्स यूज़ करूँ। तो कलर कराने के बाद मैं घर आ गई थी, और घर आके देखो मैं यहाँ पे क्या बना रही थी। मैं करेले फ्राई कर रही थी। एज सच मुझे करेले बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है और मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है। और टू बी वेरी फ्रैंक ना, बाहर का खाना खाने से बेटर ऑप्शन होता है अगर हम घर पे खाना खाते हैं। तो यहाँ पर मैं साथ ही साथ बना रही थी करेले के लिए सब्जी, और साथ में बना रही थी मैं शिमला मिर्ची आलू। देखो ये मैसीनेस जो दिख रही है ना, मैं कोई कुकिंग चैनल तो चला नहीं रही हूँ, तो जो मैं एकदम से सब कुछ साफ करके किचन को रखूं, क्योंकि ये रेगुलर रूटीन है मेरी, तो मैं आपको वैसे ही दिखा रही हूँ। घर ऐसे ही होते हैं, अगर हम नकली तरीके से दिखाएंगे तो कैसे भी होंगे, लेकिन जब काम चल रहा होता है ना, काम कर रही होती है एक लेडी, और मैं एक हाथ से बना रही हूँ, एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ऐसे ही होता है। यहाँ मैंने करेले के छिलके भी अलग से निकाल के रख लिए थे, इनको भी मैं साथ में ही मसाले के साथ ही बनाऊंगी, ताकि ये अंदर ही चले जाएं करेलों के। और टू बी वेरी फ्रैंक, सारा का सारा जो असली पोषण है, न्यूट्रिशन है, वो तो इन्हीं के अंदर है। इसको ना डीप फ्राई करने में कम से कम मेरे को 15 से 20 मिनट लगे, क्योंकि करेला जो होता है ना, वरना कच्चा रह जाता है। और यहाँ पर देखो मैंने करेले के लिए जो अंदर भरवा मसाला बनाना है था प्याज का, वो भी मैंने बना लिया है, ग्राइंड करके रख लिया है। और यहाँ पर अब मैंने सारे करेले भरने के बाद उसमें अनियन वगैरह डाल के, सौंफ डाल के, और मैंने इसे बनने रख दिया था। यहाँ मेरे करेले तैयार हो गए थे और मैं चली गई थी अपने बेटे को स्कूल लेने के लिए। स्कूल लेके जा रही थी, उस समय ना मुझे सबसे पहले तो उसका एक बैग खराब हो रहा था, तो मैं उसको ले गई थी मोची के पास, और मैंने कहा था इस बैग की जिप जो है उसे ठीक कर दो। तो ये भी मुझे कह रहा था कि ये जो जिप है मैं कर दूंगा ठीक, आप वीडियो बना रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं दे के जा रही हूँ, और जब दे के जा रही हूँ ना, तो वीडियो मेरे लिए एक प्रूफ भी था कि तू मेरे को मेरा बैग वापस करेगा। तो लिटरली देखो, इंडियन मॉम्स ना ऐसी ही होती हैं, ऐसा नहीं सोचती हैं कि भाई मेरा बैग है यार, 600 रुपये का बेटे को लेके दिया था। और यहाँ मैंने नाइट सूट ही पहना हुआ है, बट बारिश का मौसम है ना, देखो पीछे दिख भी रहा है। तो यहाँ मैं बेटे को लेके वापस आ गई थी, और बेटा बहुत ज़्यादा ही नाराज था। देखो इसका जो चेहरा था ना, ये इतने बुरे बुरे चेहरे बनाता है ना, कैसे कर सकते हैं, इतना आर्ग्यूमेंट करता है। आपके भी बच्चे करते हैं क्या? शाम को हम लोग चले गए थे मॉल, और मॉल में मूवी देखने जा रहे थे। और ये जो मूवी है, ये मूवी ऋतिक रोशन की मूवी थी। मेरे व्लॉग ना थोड़े से लेट है, मैंने बनाए पहले हैं और आपको दिखा अब रही हूँ। ऋतिक रोशन की मूवी थी, और बेटा और हस्बैंड दोनों आगे आगे चल रहे थे, और मैं यहाँ पे पीछे चल रही थी। देखो मेरे को ना अभी एक चीज़ समझ में आ गई है, आपको अपने बच्चों को लेके ना कुछ देर के लिए घूमना बहुत ज़रूरी हो गया है। यहाँ पर देखो मैं आई हूँ, आज मैंने शाम को ना, हस्बैंड चले गए थे अपने काम पे, और वो गए थे टूर पे, और मैं और मेरा बेटा अकेले थे। तो हम लोग यहाँ पे ना मैगी बनाना स्टार्ट कर रहे थे, वो भी रात को। अभी हम लोगों ने कहा कि जब हस्बैंड नहीं होते ना, कौन कौन ऐसा है मुझे बताना जो कि मैगी खाने के ऊपर ही आ जाता है कि चलो मैगी खा लेंगे। ऐसे ही एक टाइम हमारा भी आता है जब हस्बैंड यहाँ नहीं होते ना, तो फिर वहाँ पे वो जो कहते हैं ना, मैं वही बना लेती हूँ, फिर मैं भी वही खा लेती हूँ। और इसमें मैंने कुछ और मिलाया भी नहीं था, ओनली मैगी, क्योंकि वो कहता मामा मुझे प्लेन मैगी खानी है। तो आई सेड कि ठीक है, तुझे प्लेन मैगी खानी है तो मैं तेरे लिए प्लेन मैगी बना देती हूँ। और मैंने बनाई कैसी थी वो भी आपको बता दूँ, डायरेक्टली मैंने इसमें मैगी ही मैगी डाली थी, और कुछ भी नहीं डाला था। 1 मैगी, 2 मैगी, 3 मैगी, सब एक साथ डाल के लास्ट में उसको चीज़ डाल दिया था, और बन गई हमारी चीज़ मैगी। और लिटरली आई टेल यू वन थिंग, कि एक चीज़ ना इम्पॉर्टेंट है, कई बार आपको बच्चे के साथ बच्चा बनना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम हर समय यही सोचेंगे ना,
बिकॉज़ मेरा एक ही बेटा है, मेरे पास 2 बच्चे नहीं हैं जो आपस में अच्छे ढंग से एंजॉय कर सकें, उनकी कुछ अच्छी मेमोरीज बने। तो मेरा सिंगल चाइल्ड है और मैं सिंगल चाइल्ड में यही एक चीज़ करती हूँ कि उसके साथ मुझे ही मेमोरीज बनानी है। और देखो ये बनाने का तरीका बहुत सही था कि पहले मैंने मैगी पकने रखी और ऊपर ही कटोरी रख के ना ऊपर ही सारे मसाले वगैरह मिक्स कर दिए थे, और लास्ट में मैंने जब वो ढकने से जल्दी पक जाएगी, पानी कम लगेगा, और उसके बाद इसमें ये मसाला मैं डाल दूंगी। अच्छा, एक चीज़ ना मैं और बताना चाहती हूँ कि मैंने ना ये मैगी बनानी ही नहीं थी। आज मैंने सोच रखा था कि मैंने मैगी बनानी नहीं, पर लिटरली आई टेल यू ना, जब बच्चे की वो ऐसी चेहरा दिखता है ना, इतना क्यूट सा एक मासूम सा चेहरा बना लेते हैं ये बच्चे, तो फिर लगता है यार क्या हो गया, एक मैगी तो बोल रहा है ना यार, अपने घर में नहीं कहेगा तो किसी और के घर में कहेगा। लेकिन हाँ, मोस्टली मेरे घर में ऐसी चीज़ें नहीं बनती है। वंस इन अ वाइल जब हस्बैंड नहीं है और ये बहुत ज़्यादा जिद करता है तो मैं ऐसा बनाती हूँ। आज हमारा नाइट आउट था क्योंकि कल था संडे, तो हम लोग दोनों के दोनों आज मूवी देखने लगे थे रात को, तो भूख लग गई थी, तो हमने कहा कि चलो कोई नहीं आज यही खा लेते हैं। तो यहाँ मैंने ऊपर से पिज़्ज़ा ऑरिगेनो डाल दिया था और साथ में मैंने चीज़ भी डाल दिया था। तो ये सब डाल के एक बढ़िया सी मैगी रेडी करके उसको खिला दी थी। और ये जो मैगी नाइट थी ना, उसको ना कम से कम लंबे समय तक 3-4 महीने तो एटलीस्ट याद रखेगा यार। मैंने बहुत एफर्ट्स डाले थे, एफर्ट्स तो आपको दिखी नहीं है मेरे, बट ये ज़रूर है कि ये जो भी चीज़ थी ना, मतलब कुछ चीज़ें हमें भी हमारा बचपन याद दिला देती है। हाँ, एक चीज़ होती है कि ये रात के लिए हेल्दी नहीं है, पर एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब हम बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता है। मुझे तो आता है, आप बताना आप लोगों को कैसा लगता है। चलो अच्छा, इसके बाद ना और आगे चीज़ मैं आपको एक बताती हूँ कि मेरा ना बर्थडे आने वाला है। हाँ, तो मैं भी आपको बताऊंगी मेरे बर्थडे पे भी क्या क्या हुआ, वो भी मैंने इसी में डाल दिया था क्लिप में। तो मेरा बर्थडे आने वाला है और इस बर्थडे में ना मेरे को एक चीज़ बहुत ज़्यादा थी कि मेरे को लगता था कोई सरप्राइज़ नहीं मिलेगा, बट दे बोथ गिव मी अ वेरी गुड सरप्राइज़। देखो मैं ना अभी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मैं बाहर गई हुई थी, मैं वापस आई हूँ, तो इन दोनों ने मेरा बर्थडे इतने अच्छे ढंग से सेलिब्रेट किया ना। मेरे हस्बैंड और बेटा मेरे लिए क्राउन लेके आए, फिर वो केक लेके आए, उन्होंने इतने स्वीट गेस्चर के साथ मेरे वापस आने से पहले पहले ये वहाँ पे अपने लिए टोपियाँ शोपियाँ सब ले आए। एंड लिटरली इन लोगों ने इतना बढ़िया तरीके से ये तैयार कर दिया था ना, मेरे लिए ना इतना बहुत है यार। मैं देखो केक टू बी वेरी फ्रैंक मैं खाती ही नहीं हूँ, मैंने देखो उनके पैर भी छुए। एंड लिटरली आई टेल यू वन थिंग कि हस्बैंड ने एक चीज़ जो की ना, इससे आप देखो मेरे अंदर कितनी खुशी आई है, क्योंकि ये चीज़ होना ना मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं ना तो हमें अपने बर्थडे का बहुत एक्साइटमेंट होता है, पर जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो ये सारी एक्साइटमेंट जो होती है ना वो चली जाती है। पर यहाँ पर इन लोगों ने मेरी ये एक्साइटमेंट मेरे लिए एक मेमोरेबल पॉइंट बना दिया। और यहाँ देखो मैं कितनी खुश हूँ, मैं भी घर ही घुसी हूँ, मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए। तो ये दीदी आ गए हैं हमारे और वो भी आए हैं खिलाने के लिए कि वो भी मुझे खिलाएंगे। एंड लिटरली इट वाज अ वेरी गुड गेस्चर फॉर मी कि सब लोग इतना मेरे को प्यार कर रहे हैं। और बेटा तो मतलब मैं लिटरली बोलूँ, ये सारा अरेंजमेंट का जो प्लान था वो मेरे बेटे का था। वो इतना खुश था ना, उसे देख के मैं इतनी खुश हो गई ना, इतनी खुश हो गई। आई वॉज वेरी प्राउड, आई वॉज फीलिंग वेरी प्राउड कि रोना भी आ गया था कि मैं मतलब क्या कह सकती हूँ, आप समझ ही सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। देखो मैं अपने आप को दिखा रही थी कि मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, ऐसे बच्चे जैसा फील होता है ना। मतलब इसके बाद शाम को हम लोग गए थे इस्कॉन टेम्पल, क्योंकि मेरी श्रद्धा राधा रानी जी में है और राधा रानी जी को बुलाएंगे तभी तो कान्हा जी आएंगे। तो हम सब गए थे तीनों, बीइंग एज अ फैमिली हम लोग गए थे इस्कॉन टेम्पल। और इस्कॉन टेम्पल में इतनी शांति मिलती है ना, इतनी शांति मिलती है ना। आपने मुझे देखा कि अब बिल्कुल ही अलग सा गेस्चर बन गया। और ये ऑरा जो है ना, मतलब इसकी तो कोई मतलब इससे ऊपर कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में। और देखो मेरे बेटे ने इसमें भी कुछ मेरे लिए बना दिया था वीडियो में। मैं यही देख रही थी कि जो मैंने ड्रेस पहनी है उसमें मेरे बेटे ने हमें क्या क्या